हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। मैं आपको आज अपने वीडियो लेक्चर में ह्यूमन ब्लड में जो मैंने WBCs, RBCs, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा, उसमें से हमारे कुछ डाउट रह गए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो कंबाइंड हैं। मैं वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। शरीर का बॉडीगार्ड WBCs को कहते हैं। वो शरीर का बॉडीगार्ड जो है वो WBCs को कहते हैं। एंड शरीर का सोल्जर वो भी WBCs को कहते हैं। ठीक, WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं हमें जो है संक्रमण से बचाती हैं। हमें का मतलब ये नहीं है कि मतलब हमारी बॉडी को संक्रमण से बचाते, राइट। अब WBCs एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। WBCs एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, डेवलप करते हैं। एंटीबॉडी को जब निर्माण करेंगे तो एंटीबॉडीज हमारे प्रोटेक्ट करेंगी। अब बात हम करते हैं WBCs हमारे इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करता है। अब WBCs का ही वर्क होता है जो हमारे इम्यूनो सिस्टम को ये बूस्ट करता है, मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता को जो है ये बढ़ाता है, राइट। अगर हम बात करते हैं WBC के कलर की, रंग की, तो WBC का जो रंग है, कलर है, WBC कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। WBC का कोई कलर नहीं होता है, इसे हिंदी में हमने लिख दिया रंगहीन और इंग्लिश में बोर्ड पर लिखा हुआ है कलरलेस, राइट। अब हम बात करते हैं ब्लड की, ब्लड के कलर की। अगर हम ब्लड के कलर की बात करते हैं तो इसका ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, लाल। उसका भी रीजन है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक। अब हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला यौगिक वो हेमेटिन है। हेमेटिन, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला यौगिक हेमेटिन है। अब जो सीरम होता है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। सीरम, जब हम प्लाज्मा में से, ब्लड में प्लाज्मा होता है और WBC वो ब्लड सेल्स होती हैं, तो प्लाज्मा 60% या 55% होता। तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन जो है वो एक प्रोटीन होती है, तो फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है। अब जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे तो शेष जो भी बच जाएगा प्लाज्मा, उसे हम सीरम बोलते हैं, ठीक। वो मैंने देखो बोर्ड पर शो है। सीरम, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष बचे प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, राइट। अब ये मैंने बताया था कंबाइंड है। तो सोते समय RBCs में 5% की कमी आ जाती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी जो RBC होती है ब्लड में वो 5% कम हो जाती है सोते समय ओनली। अब अगर हम कहीं ऊंचाई पर जाते हैं, हिल्स एरियाज में, एंड 4200 मीटर मतलब इसकी रेंज है अबाउट में, तो उनकी RBCs में, उनकी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाओं में 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक। अब अगर RBCs की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है, जैसे कि ब्लड शुगर, ग्लूकोज अगर हमें चेक करना होता है तो हम किस चीज की मदद लेते हैं? ब्लड शुगर चेक करने के लिए हम ग्लूकोमीटर की मदद लेते हैं। हर चीज के लिए एक मीटर होता है, स्पीडोमीटर, ग्लूकोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो ऐसे ही RBCs की जो संख्या है वो हमें अगर पता करनी है तो हीमोसाइटोमीटर से हम पता करेंगे। अगर हीमोसाइटोमीटर हमारे पास है तो हम RBCs की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, राइट। मैंने शो किया RBCs की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। अगर प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ये भी ब्लड में होती हैं, तो इसे हिंदी में पट्टिकाणु और बिंबाणु भी बोलते हैं, ठीक। कंफ्यूज मत होना। अगर इसके लाइफ स्पान की बात करते हैं, प्लेटलेट्स पट्टिकाणु का लाइफ स्पान, जीवन काल, ये मतलब इसका जीवन कितना होता है, ठीक, तो वो कहीं कहीं 10 दिन भी दे देता है, लेकिन जो मैंने काफी जगह देखा है 8 से 9 दिन, 8 से 9 दिन RBCs का लाइफ स्पान होता है, राइट। अब बात करते हैं भ्रूण अवस्था में, छोटी अवस्था में, पोजीशन में
आरबीसीज का जो फॉर्मेशन है, निर्माण, डेवलप जो होती है, ये लिवर एंड स्प्लीन में भी होती है। लिवर एंड स्प्लीन मतलब यकृत एंड प्लीहा, और हमारे स्प्लीन को हम तिल्ली भी बोलते हैं, प्लीहा भी बोलते हैं, लिवर एंड स्प्लीन में होता है। अब हमारे ये है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो है रेशियो। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रेशियो की बात करते हैं, अनुपात की बात करते हैं, तो 600:1 मतलब 600 अनुपात 1, राइट। अगर हम पता करना हो कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, तो सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होती है। तो बॉडी में सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी।